और एक और बड़ी खबर मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी सहयोगी अपर्णा के पास, कंट्रोल रूम। बिल्कुल रोमाना, देखिए ईरान किस तरह से तबाही मचा रहा है इसराइल के अंदर, वो नीरज बता रहे थे। लेकिन वही इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है कि ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की मौत के बाद मुस्तफा खामनेई को इसराइल की सेना ने चेतावनी दी है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पीछा जारी है और जल्द ही मुस्तफा खामनेई को हम मार गिराएंगे, ये इसराइल कह रहा है। आईडीएफ की ओर से कहा जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई भी नहीं बचेंगे। लारिजानी और सुलेमानी के बाद मुस्तफा खामनेई जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं, उनका पीछा जारी है और जल्द ही उनका खात्मा भी होगा। रोमाना, तो ये दावा इसराइल की तरफ से किया जा रहा है। इसराइल लगातार एक के बाद एक बड़े दावे कर रहा है और इसराइल के दावों में दम भी तो नजर आ रहा है ना। देखिए किस तरीके से अली लारिजानी से लेकर सुलेमानी तक का खात्मा जो है वो इसराइल की तरफ से कर दिया गया है और अब इसराइल साफ तौर पर हुंकार ये भर रहा है, मुश्तबा खामनेई को नहीं छोड़ेंगे। इसराइल लगातार धमकियां दे रहा है, अमेरिका बार बार मुश्तबा खामनेई की मौत के दावे कर रहा है और ईरान उन दावों को नकार रहा है। ऐसे में अली लारिजानी की मौत के बाद जूनियर खामनेई को लेकर सस्पेंस और बढ़ गया है। अठारह दिनों से जारी महायुद्ध के दूसरे सस्पेंस का ताल्लुक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के साथ है। सस्पेंस इस बात को लेकर है कि मुस्तफा खामनेई जिंदा और सही सलामत हैं या जख्मी हैं या फिर वो अमेरिकी हमले में मारे गए। जूनियर खामनेई को लेकर सस्पेंस की ये कहानी पिछले कई दिनों से फिजाओं में तैर रही है। इस कहानी को जन्म दिया मुस्तफा की मौत से जुड़े अमेरिका के दावे ने। A lot of people are saying that he's badly disfigured. They're saying that he lost his leg, one leg, and he's been hurt very badly. Other people are saying he's dead. Nobody's saying he's 100% healthy. And but you see him a lot, right? This one we haven't seen at all. So that could be for a lot of different reasons. We don't know, Peter, if he's dead or not. Now that you've announced, I will say this: nobody's seen him, which is unusual. अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर वहां के डिफेंस सेक्रेटरी तक कई बार ये दावे कर चुके हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई अव्वल तो जिंदा ही नहीं है और अगर वो जिंदा हैं तो बुरी तरह जख्मी हालत में हैं और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अमेरिका की तरफ से दावा तो ये भी किया गया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले ही वार में मुस्तफा खामनेई बुरी तरह घायल हो गए थे। दरअसल अमेरिका और इजराइल की जिस एयर स्ट्राइक ने मुस्तफा खामनेई के पिता अली खामनेई समेत कई टॉप कमांडर्स का खात्मा किया था, उसी एयर स्ट्राइक में जूनियर खामनेई भी बुरी तरह घायल हुए थे। उसके बाद से ही किसी सीक्रेट ठिकाने पर शायद जूनियर खामनेई का इलाज चल रहा है और शायद उनका एक हाथ या पांव कट चुका है। को अमेरिका का मोस्ट वांटेड करार दे डाला। दरअसल पिछले हफ्ते ही व्हाइट हाउस की तरफ से ईरान के 10 टॉप कमांडरों को अमेरिका का मोस्ट वांटेड घोषित किया गया था। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किए गए एक पोस्टर में अमेरिका के 10 मोस्ट वांटेड की तस्वीरें थी और उस पोस्टर में पहली तस्वीर मुस्तफा खामनेई की थी। उस पोस्टर में जूनियर खामनेई के साथ साथ अली लारिजानी की तस्वीर भी छापी गई थी। उन दोनों के अलावा ईरान के 8 ऐसे कमांडरों के चेहरे थे जिन्हें अमेरिका अपना कट्टर दुश्मन मानता है।
अमेरिका ने अपने कट्टर दुश्मनों का ऐलान अपने रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस प्रोग्राम के तहत किया है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का। अमेरिका ने उनके बारे में पुख्ता जानकारी देने वाले को $10 मिलियन तक का इनाम देने का ऐलान किया है। इसके अलावा लिस्ट में शामिल हैं अली खामनेई के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ रहे अली असगर हिजाजी, ईरान के प्रभावशाली रणनीतिक नेता अली लारिजानी, ईरान के टॉप मिलिट्री एडवाइजर याहर रहीम सफवी, ईरान के गृह मंत्री इस्कंदर मोमेनी और ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब। अमेरिका की हिट लिस्ट में इसके अलावा 4 और नाम हैं, यानी कि कुल 10 नाम, 10 चेहरे और सबके सब मोस्ट वांटेड। लेकिन इस लिस्ट में जिस नाम का जिक्र हर किसी की जुबान पर है वो नाम है मुज्तबा खामनेई का। अमेरिका और इजराइल का टॉप टारगेट मुज्तबा खामनेई। पिछले 18 दिनों से चल रहे महायुद्ध में मुज्तबा खामनेई इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सस्पेंस बन गए हैं। अमेरिका ने अपने कट्टर दुश्मनों की लिस्ट में जिन 10 चेहरों का खुलासा किया है, अब हर जगह उनकी तलाश हो रही है। सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किए गए पोस्टर में अमेरिका ने अपने मोस्ट वांटेड दुश्मनों के बारे में कोई भी जानकारी देने पर भारी इनाम की घोषणा की है और यह इनाम है $10 मिलियन का। ईरान में अपने दुश्मनों की हिट लिस्ट जारी करते हुए अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ कहा है, अगर किसी के पास इन नेताओं या IRGC के दूसरे कमांडरों से जुड़ी कोई भी पुख्ता जानकारी है तो वो उसे रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस के सुरक्षित चैनलों के जरिए साझा कर सकता है। इसके लिए एनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और टोर नेटवर्क जैसे सुरक्षित माध्यम भी उपलब्ध कराए गए हैं। इतना ही नहीं, अगर जानकारी देने वाले व्यक्ति को खतरा महसूस होता है तो अमेरिका उसे किसी दूसरे देश में बसाने तक की व्यवस्था भी कर सकता है। आपको बता दें कि इनाम की यह घोषणा ऐसे समय पर हुई है जब मिडिल ईस्ट की जंग हर दिन और खतरनाक होती जा रही है। इस जंग की शुरुआत 28 फरवरी को हुई थी जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त सैन्य हमला किया था। बताया जाता है कि उसी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान की ताकतवर धार्मिक संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुज्तबा खामनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया और अब नए सुप्रीम लीडर के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस जंग को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अली लारिजानी की हत्या के बाद से ईरान भड़का हुआ है। 100 इजरायली ठिकानों पर ईरान ने हमले दागे हैं। लारिजानी की मौत का बदला लेकर रहेंगे, ईरान की तरफ से हुंकार भरी जा रही है। तेल अवीव समेत कई शहरों में भीषण हमले ईरान लगातार कर रहा है। इजरायल के जो सुरक्षा कवच है उसको भेदने में ईरान की मिसाइल कामयाब हो रही है। देखिए किस तरीके की तबाही इजरायल तेल अवीव में ईरान के हमलों के बाद देखने के लिए मिल रही है। तो ये जो हमले हो रहे हैं इस पे इजरायल की तरफ से कहा गया है 2 नागरिकों की मौत हुई है, लेकिन ईरान बड़ा दावा कर रहा है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि 60 इजरायली नागरिक इन हमलों में मारे गए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।